नमस्कार साथियों, आज एशियन टुडे परिवार की ओर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं गोगा जी के मेले में, जो कि चूरू में आयोजित किया जा रहा है। बड़ी ही धूमधाम से और बड़ी ही श्रद्धा के साथ इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। जातरू और साथ साथ में निशान मेले में आ रहे हैं और देखिए शुरुआत यहाँ से हो रही है। जी तो साथियों, देखा आपने मेले में निशान अब आने शुरू हो गए हैं और निशानों का यहाँ पर दौर ये चल रहा है। चलिए आप सभी साथियों को दर्शन करवाते हैं मेले में। गोगा जी का मेला जो कि प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह की नवमी को मनाया जाता है, आज इस मेले का आयोजन चूरू नगरी में किया गया है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि सावन के बाद भाद्रपद का जो मौसम है, इसमें गोगा नवमी के दिन बारिश जरूर आती है। और आज बारिश का ही एक ऐसा दिन आया है जिसमें कि खूब झमाझम बारिश चूरू में हो रही है, परंतु लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। और यहाँ पर निशान यात्रा जो है, एक के बाद एक निशान यहाँ पर मेले में आते जा रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों को एशियन टुडे के माध्यम से दर्शन करवाते हैं निशान को और गोगा जी के मेले को। चलिए तो चलते हैं। जी साथियों, तो इस समय आप नज़ारा देख पा रहे हैं निशान का। झूमते गाते सभी लोग आनंद उठाते हुए गोगा जी के इस मेले का। इस मेले में हालांकि बारिश ने भी आज दस्तक दी है। बारिश यानी कि खुशहाली का प्रतीक, और हम कह सकते हैं कि ये जो खुशहाली का प्रतीक है, हम सभी के चेहरों पर खुशनुमा माहौल बनकर नज़र आ रहा है। सभी जो साथी हैं गोगा जी के मेले की जो परंपराएं हैं, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आगे निशान यात्रा को लेकर चल रहे हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं। सबसे पहले निशान को ले जाते हुए बहुत सारे हमारे साथी, क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से निशान की यात्रा का पालन किया जाता है, इसके बारे में भी आप सभी साथियों को हम रूबरू करवाएंगे हमारे बहुत सारे साथियों से। तो साथियों देखते रहिए। हम कैमरे के माध्यम से आपको और भी दिखाना चाहेंगे कि बहुत से निशान जो कि अब यहाँ मंदिर परिसर में लगातार प्रवेश कर रहे हैं। एक और निशान यात्रा है जो कि आप देख पा रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं। क्या इसके पीछे परंपरा है, ये भी हम हमारे जो जातरू हैं इन सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से निशान जो है वो ले जाया जाता है और इसका क्या महत्व है। इसके बारे में भी हम सभी आप सभी साथियों को रूबरू करवाएंगे। कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं हमारे साथियों का, चूरू नगरी के जो साथी हैं, जो भक्तगण हैं, उनका जोश आप देख पा रहे हैं। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। क्या बात जी, तो देखिए हमारे साथियों का तो हमारे साथियों का जो ये उत्साह देखने में बन रहा है। चरम अवस्था पर ये उत्साह है। आप सभी साथियों को चलिए अब लेकर चलते हैं मेले परिसर की ओर और वहाँ पर आप दर्शन करवाते हैं गोगा जी महाराज का, और किस प्रकार से वहाँ धोक लगाई जा रही है, वहाँ उसका भी आपको कैमरे के माध्यम से हम दर्शन करवाते हैं। मेले परिसर में हम प्रवेश कर रहे हैं। शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानों से। बहुत सारी स्टॉल सजी हुई है। बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं वो यहाँ पर परचेजिंग भी कर रही है। बहुत सारे हमारे बंधु हैं जो कि जोशो खरोश में हैं, हालांकि ख़रीदारी कर रहे हैं। बच्चों की ख़रीदारी कुछ ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। एक और स्टॉल पर आपको लेकर चलते हैं। देखिए दिखाएंगे हम यहाँ पर बहुत सारे जो खिलौने हैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। मेला भी खासकर नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ही होता है। छोटे छोटे बच्चे इस मेले में आकर आनंद उठाते हैं और यहाँ पर खिलौनों की जो दुकानें हैं वो बच्चों के लिए सजी धजी है। तो चलिए दर्शकों और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखवाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर दुकानें सजी गई है। भीड़ का नज़ारा आपको कैमरे के माध्यम से हम लगातार दिखाते रहेंगे। बारिश का आज एक मौसम है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौसम बारिश का यानी खुशहाली का मौसम, और ये खुशहाली का मौसम यानी खुशनुमा मौसम। और आज सभी के चेहरों पर ये खुशी की झलक सभी को हम दिखाई दे रही है। बारिश काफ़ी अच्छी हुई है चूरू में, फिर भी
भक्तगणों के जो उत्साह है उस उत्साह में कमी नहीं आई है। बहुत सारे जो भक्तगण हैं बारिश के दौरान भी लगातार चलते जा रहे हैं। हम हमारे साथियों से बात करेंगे और क्या उनको महसूस होता है। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशीष है। जी, तो आज जो मेले का माहौल है, बारिश हुई है, कैसा लग रहा है आपको? आज माहौल अच्छा है और ठंडी भी अच्छी है, भगत बहुत खुश है। आज गर्मी नहीं है, चलिए, गर्मी नहीं है, इसका बहुत ही आनंद है। जी, कैसा लग रहा है आज के मेले में? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, गोगा जी का त्योहार है, फर्स्ट क्लास है। चलिए, त्योहार से टुकड़ा फर्स्ट क्लास मेले का ही है। जी, फर्स्ट क्लास मेले का ही आयोजन होना चाहिए। एक और साथी हमसे है, बात करवाते हैं आपकी। जी, अपना नाम बताइए। नरेंद्र कुमार चौरिया चूरू। क्या आज मेले में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा भी लगना चाहिए। क्या मन्नत मांगने आए हैं आज बाबा से? बस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सभी चूरू नगर की अच्छी कामना हो। चलिए, अच्छी कामना सभी के लिए मांगने आए हैं, सभी खुश रहे, यही कामना हम यहाँ पर मानते हैं। अब हम निशान जो यात्रा चल रही है, निशान यात्रा के बीच में है, एक और साथी हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए, हम बात करवाते हैं। जी, तो साथियों, कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं हमारे बहुत सारे साथी, दर्शकों का, साथियों का हुजूम भी ऐसा जिसमें कि उत्साह भरा हुआ है। बाबा के धोख देने का उत्साह बना हुआ है। बाबा के लिए यह उत्साह है। सभी के दर्शकों के, सभी के साथियों के चेहरों पर आप देख सकते हैं किस तरह से सभी साथी बाबा के लिए दर्शनों के लिए यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। चूरू ज़िले का वाल्मीकि समाज के हमारे बंधु जिन्होंने कि आज मेले में शिरकत की है, बात करवाते हैं आपको। जी, बताइए, अपना नाम बताइए। श्रवण कुमार वाल्मीकि हूँ, जमादार 36 नंबर वार्ड नंबर चूरू इंदिरा कॉलोनी का निवासी हूँ। आज क्या निशान यात्रा में आप भी शामिल हुए हैं? हाँ, ये हमेशा हर तरह की बात है। हमारी पूरी समाज के लोग है नहीं, अपने धूमधाम से बाबा के जितने यात्री है, श्रद्धालु है, जितने शुभ चिंतक के भक्त है, वो अपनी श्रद्धा से यहाँ बाबा के धूमधाम से यहाँ यात्रा के ऊपर शामिल होते हैं। नाचते कूदते पूरी हमारी समाज का काम है ये कि बाबा की आस्था के, ये बाबा में हो बड़ी शक्ति है। ये अपने आप इतनी बारिश इंद्रदेव की मेहरबानी होकर भी और फिर भी अपने ये जी जान से यहाँ बाबा की यात्रा या जात देने के लिए आए। इसके लिए निशान यात्रा के बारे में आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे कि इसकी क्या परंपरा, किस तरीके से ये निशान यात्रा निकाली जाती है? इसकी यात्रा इसलिए है, ये परंपरा का जैसे बाबा के हमेशा से कुछ तो ध्यान नहीं है, लेकिन ये इनकी भक्ति की शक्ति है। जैसे हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि गुगे जी को डरते धोखते या सांप से डरते, तो ये इनकी आस्था है। हमेशा के लिए गुगे जी की धारणा रहती है। 9 दिन पूरे भादों में भगत एक टाइम खाना खाते हैं और कई खाना खाते भी नहीं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी यात्रा है कि गुगे जी पीर को, इनको हिंदू मुसलमान हमारे हर कौम के जागते, इनकी यात्रा बहुत ही बड़ी श्रद्धा है बाबे की। इनके आपके भी सबसे धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को कि आप इनको हमारे कोने कोने में ये प्रसाद यात्रा जो भगत है, हिंदू मुसलमान सारे एकता से और इनको दागते, इनको मानते, क्योंकि इनकी श्रद्धा है ये बाबे के। इनको पीर मानते, गुगा पीर क्यों मानते ये तो मैं थोड़ी जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये याद जरूर है कि इनको गुगे जी को हर कौम मानते। लेकिन बहुत बहुत हर कौम का धन्यवाद का हमें सहयोग करता है जी नाम से, चाहे हिंदू और मुसलमान हो, लेकिन अपने मन से, तन से और अपनी संपत्ति से सारे आज तक कोई झगड़ा नहीं हुए। मैं 55 साल के हो गए, मैं कभी मेले में या इसको धूमधाम नहीं देखा, लेकिन ये एक सबसे बड़े में ये एक सद्भावना है कि हिंदू मुसलमान सब सहयोग करते। इनके लिए सभी कौम के लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना हमारी। आपका भी बहुत धन्यवाद। जी, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी। क्या में ऐसा हो रहा है, फिलहाल बारिश हो चुकी है, एकदम मजा में है, एकदम खेल है। चलिए, हमारे दर्शकों की बहुत सारी भावनाएं हैं जो कि भावनाएं अभिव्यक्त करते हैं। जल सेवा बाबा रामदेव समिति चूरू द्वारा जल सेवा की गई है। तो दर्शकों, चलिए अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर और जानकारी दिलवाते हैं किस तरीके से आए हुए व्यक्ति जो सभी यहाँ पर भक्तगण हैं उनकी सेवा किस प्रकार से की जा रही है। जी, तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेघराज भार्गव, रामदेव सेवा समिति चूरू से हम हर साल यहाँ पर 14 सालों से और जल की व्यवस्था कर रहे हैं और एकदम फिल्टर पानी रखते हैं, बाबा की सेवा में लगते हैं सुबह 7 बजे से
और शाम को 8 बजे तक हम रहते हैं यहाँ पे। तो 14 साल से आप लगातार स्वयं यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? लगातार 14 साल से हम कर रहे हैं जी। तो किस प्रकार का आपकी भावनाएं जो है उमड़ कर आती है जब आप ये सेवा करते हैं? हमको बहुत अच्छा लगता है कि गर्मी का टाइम रहता है और सब लोग आते हैं तो सेवा करने में, पानी पिलाने में बहुत आनंद आता है। और जब बाबा ने स्वयं जल की वर्षा की है तो आज कैसा अनुभव हो रहा है? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बाबा की बहुत बहुत मेहरबानी है कि यहाँ पर इतना आनंद आ रहा है कि पूछो मत। सुबह 7 बजे हम लोग लगाते हैं और 8 बजे तक रहते हैं और अभी हम 10 तारीख से बाबा रामदेव जी के यहाँ भंडारा लेके जाते हैं। वहाँ पर 6 दिन तक का भंडारा चलाते हैं हम और 24 घंटे भंडारा चलता है, हर चीज़ की व्यवस्था रहती है, बहुत आनंद आता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है और हम भी यही कामना करेंगे कि आप निरंतर भक्तों की सेवा करते रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आप सबको इतना संभाल रहे हो, सब व्यवस्था आपकी है, ये हम तो जल सेवा कर रहे हैं बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चलिए लेकर चलते हैं मेले परिसर की ओर और बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मेले में की गई है। उन सभी व्यवस्थाओं को भी आप सभी साथियों से हम रूबरू करवाएंगे। किस तरीके से यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं वो क्या सोचते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दिलवाएंगे और जानकारी दिलवाएंगे कि बाबा की जो भक्ति, निष्काम भक्ति जो हमारे साथी करते हैं वो किस प्रकार से ये भक्ति की जाती है, इसके बारे में भी आप सभी साथियों को जानकारी दिलवाएंगे। जी, तो दर्शकों, अब चलिए मेले परिसर में हम प्रवेश कर रहे हैं और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको मेले की हर एक जो व्यवस्था है वो हर व्यवस्था को हम आपको दिखाते चलेंगे, हर सभी साथी को हम दिखाते चलेंगे। सभी साथियों के जो खुशी वाले जो चेहरे हैं उन सभी को दिखाएंगे। एक देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो देखिए हमारे साथ लेकर आए हैं, खिलौने लेकर आए हैं, शर्माते हुए बच्चे हैं। क्या आज क्या खरीदारी की आपने खिलौने यहाँ पर? चलिए, तो महिलाओं का जो ग्रुप है, महिलाओं का हुजूम है वो भी मेले में पहुँच रहा है, नन्हे मुन्ने बच्चों का भी हुजूम है। आज क्या खरीदारी की मेले में आपने? आज बहुत खरीदारी की। और बाबा से क्या मनौती मांग कर आए? बहुत सारे, अब देखिए हुजूम जुड़ेगा हमारे साथ में साथियों का। जी, नाम बताइए अपना। विजय कुमार। जी, तो विजय कुमार जी, बाबा की जो हम पूजा अर्चना करते हैं, बाबा को ध्यान में रखते भी हैं, क्या कोई पूजा करने की कोई विधि विधान, कुछ नियम इसका आपको बताएंगे हमारे साथियों को? ये लोक पर्व है और ये मतलब राखी के 8वें दिन हम लोग उपार्जन करते हैं और बाबा गुगो जी महाराज से प्रदेश की सबसे बड़ी फसलों की कामना रखते हुए मनोकामना पूर्ण की इच्छा रखते हैं। चलिए, तो ये एक सामाजिक भावना है और समाज को सकुशल रखना, समाज को खुश रखना, ये एक भावना मन में दौड़ती रहती है और लगभग हमारे सभी साथी इसी भावना से आगे बढ़ते रहते हैं। अपना नाम बताइए। उमेद कुमार। आज मेले में आपने क्या क्या किया? मेले में वैसे एंजॉय और भगवान के हाथ जोड़ कर आए, एंजॉय किया और खूब एंजॉय किया। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो क्या महत्व बताते हैं इस मेले के बारे में? बताते हैं कि राखी के 9वें दिन आता है, नवमियों को, और बहुत ही मान्यता है, हाथ जोड़ते हैं, सभी आते हैं घर वाले। जी, तो देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये भावनाएं जो है वो आगे बढ़ती रहती है और हमारे एक साथी बोल रहे हैं कि इतना इतना पानी रास्ते में है, फिर भी देखिए उत्साह उमंग हमारे साथियों के चेहरे पर है। पानी चाहे कितना भी आ जाए, बाबा के धोख लगानी है तो हमें लगानी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं मेले में और देखते हैं कि क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से अब मेले को एंजॉय हमारे सारे साथी कर रहे हैं। कैमरे के माध्यम से आज हम आप सभी को दिखा रहे हैं। अरुण कुमार हमारे साथ में हैं कैमरे पर और अरुण कुमार अपनी तीखी नज़रों से हर एक चीज़ का प्रदर्शन आपको कैमरे के माध्यम से करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं खिलौने की स्टॉल्स, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के गुब्बारे हैं और देखिए एक निशान यात्रा, एक निशान हमारे साथ में है और निशान के जो संगी साथी हैं वो सभी संगी साथियों का उत्साह है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ढोल मजीरों के साथ सभी साथी नाचते गाते आगे बढ़ रहे हैं। आप कैमरे के माध्यम से इनकी धुनों को सुन सकते हैं। बड़ी कर्णप्रिय ये धुनें हैं जो कि हम सभी को सुनने मिलती है। अपना नाम बताइए। महेंद्र कुमार जी। तो कितने सालों से आप ये निशान उठा रहे हैं? कई साल हो गए। इसके पीछे कोई महत्व बताएंगे आप? क्या मनोकामना क्या रहती है आपकी? मनोकामना पूरी हो गए, इच्छा पूर्ण हो गए। हाँ। तो इस बार आपने कोई मनोकामना देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ रखी है? बढ़िया से बढ़िया, एकदम बढ़िया से बढ़िया रखने के लिए आप भी यहाँ पर देखिए वाद्य बजा रहे हैं। कितने सालों से आप इस निशान यात्रा में? साल। तो क्या मन में कामना रहती है इस यात्रा को? बस खराब हो गया है।
आज मौसम तो देखिए मेहरबानी हुई है। बढ़िया है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़े आगे। अब आगे बढ़ेंगे हम और अब आपको वापस स्टॉल्स की तरफ नज़ारा हम दिखाएंगे। बीच बीच में हमारे साथी जो हैं वो जुड़ते रहेंगे और उन साथियों को हम आपसे रूबरू करवाएंगे, बात भी करवाएंगे। एक और साथी हमारे साथ में आए हैं, चलिए उनसे हम बात करवाएंगे। अपना नाम बताइए। सीताराम। सीताराम जी, कितने सालों से आ रहे हैं मेले में आप? मेरे उम्र हो गई 45 साल। और लगभग कितने साल हो गए? 45 साल से आ रहा हूँ। 45 सालों का ये सफ़र रहा है आपका। क्या महसूस करते हैं मेले में आकर आप? बहुत इच्छा होती है आने की। इच्छा रहती है। तो आज जो है क्या कामना लेकर आए हैं मन में? जो भी ऊपर वाला देगा। जो भी ऊपर, देखिए ये एक संतोष का भाव है और जो भी ऊपर वाला देगा हमें स्वीकार्य होगा। बारिश का आनंद उठाया आज आपने? इतना पानी में आए अभी। क्या बात है। देखिए ये एक भावना है मन की, और मन की जो भावना होती है उसे पूरा करना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीताराम जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। और एक और देखिए साथी हमें गौर से देख रहे हैं, अपना नाम बताइए। मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा, कितने साल से आ रहे हो मेले में? लगभग 4 साल से आ रहा हूँ। 4 सालों से आ रहे हो। कैसा लगता है मेले में आकर? बहुत ही अच्छा लगता है मेले में आकर। चलिए तो हमारे जो छोटे साथी हैं, नन्हे मुन्ने साथी हैं, ये साथी मेले में आते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। एक साथी और अब जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करवाएंगे। अपना नाम बताइए। अरविंद सोनी जी। तो अरविंद जी, हमने 2 साथियों से एक ही प्रश्न पूछा है अभी, कितने सालों से मेले में आ रहे हैं? आपसे भी वही सवाल पूछेंगे। जब से समझने लगे, या मान लो कि जब से ना समझते तब से आ रहे हैं। मेले के अंदर यहाँ पर आते हैं, बहुत सारी कामनाएं होती है मन की जी। बहुत सारी कामनाएं। क्या अभी तक आपने महसूस किया है कि वो कामनाएं आपकी पूर्ण हुई है यहाँ पर? बिल्कुल। यहाँ तो ये जो गोगा पीर का मेला है, यहाँ जो आता है और अपने मन से आता है, जो भी दुआ करता है अपने लिए, अपने गांव के लिए, परिवार के लिए, वो सब यहाँ पे पूरी होती है। और आप देखिए पूरी लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं जी। तो ये एक मेला है, लाखों की संख्या में, 36 कौम का एक मेला है और लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं यहाँ पर। आप जब मेले में आते हैं, कोई पूजा का विधि विधान कोई आपके लिए, कोई ऐसा हमारे पूर्वजों ने आपको बताया हो, कोई विधि विधान इसका? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। आओ आप नारियल चढ़ाओ और जो मांगो, सबसे बोले देवता है यहाँ, तो सबसे बोले पीर। एकमात्र नारियल चढ़ाने से जो है बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और हमें जो कष्ट होते हैं उनसे दूर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही बात है। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब दर्शकों मेले में लेकर चलते हैं आगे आपको और दिखाते हैं कि किस प्रकार से मेले की जो व्यवस्थाएं हैं वो हैं। एक और साथी से हम बात करवाएंगे आपकी। जी, अपना नाम बताइए। सर गणेश सोनी। जी। तो गणेश जी बताइए, कैसा लग रहा है मेले में आकर? बिल्कुल अच्छा लग रहा है सर। आज रास्ते में आप आए हैं, पानी का क्या माहौल था? नहीं, ज़्यादा नहीं है, पानी है 2-3 जगह, बाकी ज़्यादा नहीं है। हम जिस रूट से ज़्यादा पानी नहीं था जी। हम तो पहले ही आके गए थे, दूसरा राउंड है बच्चों को लेके आने का। तो आज क्या एंजॉयमेंट करने का कुछ मूड बना रखा आपने? बिल्कुल बना रखा है, दोस्तों के साथ आए हैं। बिल्कुल बना रखा है, दोस्तों के साथ आए हैं। चलिए तो, और मेले की व्यवस्थाओं को लेकर आपको कैसा रहता है? हम सुबह सुबह दर्शन के लिए भी आए थे, व्यवस्था सुंदर थी, अंदर भी व्यवस्था बढ़िया थी, प्रशासन की व्यवस्था बढ़िया थी, पुलिस प्रशासन लग रहा था, कुल मिला के ठीक है। चलिए तो दर्शकों के माध्यम से हमने सुना कि मेले की व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रशासन की ओर से भी मेला बहुत अच्छा है। तो अब आगे बढ़ाते हैं हम और देखिए नागों के दर्शन आपको यहाँ पर दिखवाते हैं। मेले की सबसे बड़ी गोगा जी का जो मेला है, गोगा जी के मेले में नागों का एक विशेष महत्व है और ये जो विशेष महत्व है आप देखिए कैमरे के माध्यम से। ये जो काले नाग है, ये गोगा पीर जी के लिए यहाँ पर जो मनाया जाता है, जो हम ये त्यौहार मनाते हैं, एक यहाँ पर ये भी मान्यता रहती है कि हम जो हैं इस प्रकार के जीवों से, यदि इनसे कोई कष्ट हमें पहुँचता है तो गोगा जी महाराज जो है हमें बचाएं, इन कष्टों से हमें बचाएं। तो चलिए मेले में हम और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं किस तरीके से मेले की व्यवस्थाएं चल रही है। एक नन्हे साथी हैं, अपना नाम बताइए। जतिन सोनी। तो जतिन, कैसा लग रहा है मेले में आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और आपके साथी कौन है? अपना नाम बताइए। मनन कुलतिया। नज़ारे अब देख रहे हैं। एक और यहाँ पर जल व्यवस्था जो है की गई है। श्री बाबा रामदेव नवयुवक मंडल पैदल यात्री संघ चूरू वाल्मीकि बस्ती की ओर से यहाँ पर जल व्यवस्था की गई है
आने वाले सभी भक्तगणों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पूछते हैं, हम जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है मनीष सांवरिया। तो मनीष जी, लगभग कितना समय हो गया आपको ये जल की व्यवस्था करते हुए? देखो, हम यहाँ पे सुबह 7 बजे से हैं, सुबह 7 बजे से लेके अभी तक तो मतलब कि बहुत लोगों को पानी पिला चुके हैं हम। ठीक है, आगे से बंदे आ रहे हैं जो मतलब दर्शन करके आ रहे हैं, उनको भी पानी पिलाया जा रहा है, इधर से आ रहे हैं उनको भी पानी पिलाया जा रहा है। ठीक है, और ये सेवा हम यहाँ पे हर साल देते हैं। लगभग कितने साल हो गए आपको? लगभग हमें यहाँ पे हो गए 7 से 8 साल। 7 से 8 साल हो गए। 7 से 8 साल हो गए हमें। तो आपको मन से कैसा फील होता है जब आप जल सेवा करते हैं सभी की? देखो, मन से बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि भगवान के दर्शन से अच्छा है कि किसी की प्यास बुझाओ। ठीक है, किसी भूखे को खाना खिलाओ। ठीक है, तो हमें ये लगता है कि किसी प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है। चलिए, ठीक है। तो ये जो पुण्य कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, एशियन परिवार हमेशा ऐसी आशा करता है कि आपको उसका प्रतिफल और आपके साथ साथ बाकी अन्य साथियों को भी इसका प्रतिफल मिलता रहे। और हम यही कामना करेंगे कि आने वाले हर वर्ष में भी आप इसी तरीके से ये व्यवस्था करते रहें। तो चलिए साथियों, एक और जल व्यवस्था हमने आपको दिखाई। जल व्यवस्था के साथ साथ में हमारे बहुत सारे साथी हैं, नन्हे मुन्ने साथी हैं, जो कि यहाँ पर खड़े हुए हैं बॉल लेकर, बहुत सारे खिलौने लेकर और बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें लेकर। साथ ही साथ में आप देख पा रहे हैं जल व्यवस्था, और जल व्यवस्था में देखिए बहुत से साथी हैं जो कि पानी पिलाने का, आने वाले जो सभी व्यक्ति हैं उन सभी को पानी पिलाने का, जल सेवा का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, आप कैमरे के माध्यम से लेकर चलते हैं हम आपको मेले में आगे और दर्शन करवाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर मेले के अंदर जो है वो व्यवस्थाएं की जा रही है। जी, सवाई सागर बगीचे के पास में आपने अभी देखा सीन, बतखों का सीन देखा और बड़ा ही मनोरम दृश्य था। और इस मनोरम दृश्य के साथ ही अब हम आपको प्रवेश करवाते हैं यहाँ पर गोगा जी का जो मंदिर परिसर है। इस मंदिर परिसर में किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, वो सारी व्यवस्थाएं आपको कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। साथ ही आप कैमरे के पीछे से भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे साथी जो है अपना अपना इनाम जो है वो लेकर आ रहे हैं। एक साथी हमसे जुड़े हुए हैं, अपना नाम बताइए। ताराचंद जी। जी, कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? 50 साल से। जी, आज जो ये सम्मान आपको किया गया है, क्या क्या सम्मान में क्या दिया गया आपको? छापा, माला, पट्टी, चिन्ह। चलिए, कैसा लगता है एक सम्मान पाकर? अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैमरे के माध्यम से आप सभी साथियों को देखेंगे और जल के माध्यम से हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो और आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर अब देखते हैं कि मेले के अंदर क्या क्या जो दर्शक, जो साथी, हमारे एशियन टुडे के भी बहुत सारे दर्शक यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, हमारे बहुत सारे साथी भी यहाँ पर मिल रहे हैं, तो वो किस प्रकार से मेले का अपना आनंद उठा रहे हैं। पानी की आप सबसे पहले व्यवस्था देख सकते हैं। ये एक बाबा की मेहरबानी है कि आज जो है खूब जमकर यहाँ पर पानी की बरसात की गई है और पानी का माहौल है, तो एक अपना आनंद है, अलग आनंद है कि किस प्रकार से पानी के बीच में से भी दर्शकों का हुजूम, साथियों का हुजूम जो है रैला निकल पड़ा है। अब देखिए, एक और साथी हमारे साथ में चल कर आए हैं, अपना नाम बताइए। मुन्ना लाल भगत जी। तो मुन्ना लाल जी, आज आप यहाँ पर निशान लेकर आए हैं? हाँ, खूब मजा, आनंद आ रहा है। गोगा जी महाराज की मेहर हो रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, गोगा जी महाराज की मेहर होनी चाहिए।
और हमारे जो सारे भगत हैं उनकी भी जो प्रवेश करते समय हमने आपको कहा था कि किस तरीके से यहाँ पर उत्साह का माहौल है, और ये उत्साह का माहौल देखिए कैमरे के माध्यम से भी आपने देखा। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक दर्शक को यहाँ की हर एक मेले की हर एक जानकारी जो है वो बारीकी से मिल सके कि किस तरीके से आए हुए जो सभी भक्तगण हैं उन्होंने मेले में यहाँ पर आनंद उठाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हम, और मेले का जो ये परिसर मुख्य दरबार जो है आप देख पा रहे हैं, और मेले का मुख्य दरबार हम अरुण कुमार को कहना चाहेंगे कि कैमरे के माध्यम से सबसे पहले मुख्य द्वार की जो फोटो है आप सभी हमारे साथियों को दिखाइए। बहुत सारे दर्शक जो है उनकी ये कामना रहती है कि हमारी भी तस्वीर आनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे जो भी साथी है उनकी तस्वीर कैमरे में जरूर आएगी और उनसे हम बात भी आप सभी साथियों को करवाएंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाहरुख खान है और इधर बहुत बारिश हो रही है, परेशानी भी हो रही है, थोड़ी इनकी यहाँ पर सफाई वगैरह कराए और उनको सुधार कर अच्छा किया है। चलिए, ये तो व्यवस्था हुई प्रशासनिक। आप अपने बारे में जैसे पर्सनल बताइए, यहाँ पर आकर लगता कैसा आपको? यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है, हर साल मेला लगता है और हम हर साल आते हैं इधर, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो ये एक आनंद का क्षण है, अनुभूति का क्षण है कि अच्छी अनुभूति होनी चाहिए मेले में आकर। और आइए अब आगे बढ़वाते हैं आप सभी को मेले में और दिखाते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। जी हाँ साथियों, तो कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि इस समय यहाँ पर पुरस्कार वितरण, जो भी यात्रु सभी आते हैं उन सभी यात्रुओं के लिए पुरस्कार वितरण की यहाँ पर व्यवस्था है। वासुदेव जी है यहाँ पर साथ में, और साथ में ही पराक्रम सिंह जी राठौड़ यहाँ पर है, साथ में ही हरलाल जी सहारण भी यहाँ पर है, साथ में ही हमारे बहुत सारे साथी भी यहाँ पर शामिल है। चलिए एक एक से हम आपको रूबरू करवाते हैं कि क्या सोचते हैं वो और क्या हमारे साथियों को आज के इस मेले के अवसर पर कहना चाहेंगे। जी, सबसे पहले कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज के मेले को लेकर हमारे साथियों को आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? कौमी एकता का त्यौहार गोगा नवमी पे मैं चूरू वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और जो हमारा यहाँ का गंगा जमुना सरस्वती का गंगा जमुना का जो सभ्यता रही है उसके ऊपर और ज़्यादा अमल करें, कौमी एकता बनाए रखें, आपस में प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। जी, तो बहुत ही सुंदर विचार आपके द्वारा व्यक्त किए गए। वासुदेव जी भी हमारे साथ में हैं, चलिए इनके भी विचार हम जान लेते हैं। गोगा नवमी पर भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से राजेंद्र राठौड़ जी की तरफ से पूरे के पूरे चूरू की जनपद को, पूरे राजस्थान को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोगा नवमी और गोगा जी को हिंदुओं का देवता और मुसलमानों का पीर भी माना जाता है। इस प्रकार से ये सांप्रदायिक एकता के भी प्रतीक है, सांप्रदायिक सौहार्द के भी प्रतीक है। तो गोगा नवमी पर, और यहाँ बोलते भी है गोगा पीर की बधाई, तो इस पर अपना चूरू खुशहाल रहे, सांप्रदायिक एकता बनी रहे, चूरू प्रगति करे, राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में प्रगति करे, यही शुभकामनाओं के साथ पूरे चूरू जिले को गोगा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जी, तो साथियों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं और हरलाल जी सहारण के भी अब विचार अब सभी साथियों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। गोगा नवमी के त्यौहार पर मैं सभी 36 कौम के लोगों को बधाई और धन्यवाद दूंगा। जिले के पूरे जिलेवासियों को मेरी ओर से बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं, और चूरू को आगे बढ़ाने में माननीय हमारे विधायक मंत्री महोदय के द्वारा आगे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहे। और ये गोगा नवमी के त्यौहार सभी 36 कौम का त्यौहार सिर्फ एक ही त्यौहार है जो सब लोग घुल मिल के मनाते हैं, एवं मैं गोगा नवमी के सभी जिलेवासियों को बधाई और धन्यवाद दूंगा। जी, तो चलिए अब जी तो आगे धनराज जी सैनी जो है हमारे साथ में, चलिए इनसे हम आपको बात करवाते हैं और इनके जो विचार है आज के पर्व को लेकर उनकी भी आपको जानकारी दिलवाते हैं। ये हमारे लोक देवता गोगो जी महाराज का है। ये जो मेला है
वो ऐतिहासिक मेला है। और चूरू का तो ऐतिहासिक ही मेला है, इसके ऊपर पूरा मार्केट यहाँ बंद हो जाता है और सांप्रदायिक स्वाद का ये संदेश देते हैं, क्योंकि सभी जात बिरादरी के लोग यहाँ धोख देने के लिए आते हैं। और बहुत ही हम भाजपा परिवार की ओर से जो मंत्री महोदय की तरफ से जो उपहार दिया जाता है भक्तों को, उन सभी भक्तों को हम इस अवसर के ऊपर बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। चलिए, तो आगे हम आपको हमारे सभी साथियों से विचार जानकारी दिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। जी, आज के मेले को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे साथियों को? ये चूरू का ऐतिहासिक मेला है और हम भारतीय जनता पार्टी परिवार से वर्षों से और राठौड़ साहब के नेतृत्व में हम भक्तों का जो चूरू में जगह मीडिया है उनके भक्तों का सम्मान करते हैं और उनको ये कहते हैं कि अमन और चैन कायम रहे। और ये जो त्यौहार है ये सौहार्द का प्रतीक है और सभी इसमें मिलजुल कर और भाईचारे का संदेश देते हैं और बहुत अच्छा ये मेला बढ़ता है। जो पूर्व जनपद में सबसे अच्छा बढ़िया मेला नहीं बढ़ता और कोई गुगो जी का मेला बढ़ता है ये, और सब लोग यहाँ जाति समुदाय जात बिरादरी सब यहाँ लोग आते हैं और मिलजुल कर ये मेला मनाते हैं और राठौड़ साहब के नेतृत्व में, और हम ये लोग उनका सम्मान करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चूरू नगर परिषद सभापति विजय कुमार जी से भी हम आपको रूबरू करवाते हैं और उनके क्या विचार हैं, तो विजय कुमार जी को हम आपसे रूबरू करवाते हैं कि वो क्या आज के पर्व को लेकर विचार रखते हैं और क्या चूरू नगर जो है, चूरू नगरी में आज का जो मेला है क्या माहौल रहा है। जी, आज के मेले को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे हमारे साथियों को? गोगा नवमी पे मैं चूरू वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज जो त्यौहार पे जो बारिश की वजह से थोड़ा सा हमारे त्यौहार में दखलंदाजी हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी चूरू वासियों को इस बारिश के मौसम में भी आने जाने में इनको बारिश भी बाधक नहीं बनी और सारे लोग चूरू के सारे लोग आके गोगा नवमी पे अपना माथा टेक के और सब लोग आशीर्वाद लेके गए। मैं जब भी हमारे त्यौहार होता है चूरू में, चाहे ईद हो, दीपावली हो, मोहर्रम हो, ताजिया हो, गोगा मेड़ी हो, इस पे हर त्यौहार में हमारे राठौड़ साहब आके इस सांप्रदायिक सद्भावना जो चूरू में बनी हुई है उसका पीछे एक ही कारण है कि उसमें राजेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा सहयोग है कि हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं। मैं तो चूरू वासियों की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हालांकि सभी नगर वासियों का एक ये कहना है कि आज का जो बारिश हुई है ये बारिश वाकई में वरदान है और अमृत की वर्षा हुई है और नगर परिषद की जो व्यवस्था है उससे काफ़ी प्रसन्न लोग नज़र आ रहे हैं। देखो, बारिश होना वो अच्छी बात है, अभी फसल का टाइम है। मैं समझता हूँ अगर बारिश होती है तो किसानों को सुखद महसूस होता है और बारिश में थोड़ा बहुत शहर में व्यवस्था भी होती है तो उसको हम सब मिलके चूरूवासियों में आप सब मिलके सहयोग से उसको भी दूर करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक और सर्व को यहाँ पर पराक्रम सिंह जी राठौड़ यहाँ पर पुरस्कृत कर रहे हैं, जो कि यहाँ निशान लेकर आए हैं। उन सभी महानुभावों को, उन सभी भक्तगणों को जो है यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है। देखिए, साफा पहनाकर और साफे के साथ साथ में यहाँ पर नोटों की जो मालाएं हैं, 500 रुपए की जो नोटों की मालाएं हैं, उन मालाओं से यहाँ पर पहनाकर देखिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इसी के साथ ही देखिए ये माला पहनाएगी। और एक और बात हम आपको कहना चाहेंगे, कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं कि प्रतीक चिन्ह देकर भी यहाँ पर जो भक्तगण हैं उनका सम्मान बीजेपी परिवार की ओर से यहाँ किया जा रहा है। देखिए, बीजेपी परिवार की ओर से यहाँ पर जो निशान लेकर आए हैं उन सभी का यहाँ पर स्वागत किया गया है। एक परंपरा रही है कि आज नागों का साथ ही जो अन्य जीव जंतु है उनके भी यहाँ पर साथ में धोख दिलाई जाती है, जिसके कारण से वे जो सभी हैं, अगर इस बरसात के मौसम में कोई समस्या होती है तो बाबा जो है हमें इन सभी कष्टों से जो है निवारण दिलवाते हैं, इन सभी तकलीफ़ों से हमें दूर रखते हैं। जी, तो देखिए तो ये भी एक अपने जो ज़िले के सभी साथी हैं उनका एक जोश, एक उत्साह रहता है कि किस प्रकार से अपने जो प्रियजन हैं उनका सम्मान पाया जाए और उनके सम्मान के साथ साथ में अपनी जो प्रिय वस्तु है उससे भी उनका सम्मान किया जाए और साथ साथ में
उनके जो विचार हैं उन विचारों को लेकर आगे बढ़ा जाए। फिलहाल आप सभी साथी यहाँ देख रहे हैं निशान यात्रा। सांपों को लेकर हमारे बहुत सारे साथी हाथों में काले नाग लेते हुए और साथ साथ में अलग अलग जो रंग है उन रंगों के नाग लेते हुए भी हमारे बहुत सारे साथी जो हैं आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सारे साथियों के हाथों में जो है काले नाग भगवान गोगा जी के भोग दिलवाने के लिए यहाँ पर साथ में लेकर आए हैं और साथ ही अपने प्रिय नेताओं से रूबरू होकर उनके विचार जो है साथ साथ में संप्रेषित करते हुए चूरू नगरी में संप्रेषित करते हुए आगे बढ़ने का विचार लेकर यहाँ से आ रहे हैं और बहुत सारे जो साथी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ में कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं बहुत सारे साथी जो कि उत्साह लिए हुए हैं। उत्साह है चरम अवस्था पर, ऐसा उत्साह है जो कि बाबा के दर्शनों की प्यास दिखाता है और साथ में कुछ साथियों का ऐसा जोश जो कि दर्शन करके आए हैं और ढोल नगाड़ों के माध्यम से अपनी खुशी का जो है वो इजहार कर रहे हैं। कैमरे के माध्यम से आप ऐसा ही दृश्य देख पा रहे हैं कि क्या है। चलिए एक और साथी अब हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करवाते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। लीलाधर चुंदेल, चूरू का रहने वाला हूँ जी। तो लीलाधर जी, मेले को लेकर क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे? बहुत शानदार आयोजन है ये, हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी मेला का आयोजन हो रहा है। आज बरसात होने के बाद तो और ही अच्छा है और ये सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल पेश करने वाला मेला, इसे सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप देख रहे हैं शानदार नज़ारा, चूरू का लक्खी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। गोगा जी महाराज की जय हो जी। तो गोगा जी महाराज की जयकारे करते हुए आपको भी बहुत बहुत आज की शुभकामनाएं और बढ़ाते हैं। एक और साथी हमसे जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए। जगदीश नायक जी। तो जगदीश जी, लीलाधर जी से भी हमने यही प्रश्न किया कि मेले को लेकर क्या विचार हैं, आज आपकी क्या कामनाएं हैं, बताइए। आज का ये गोगा नवमी का मेला बहुत ही ऐतिहासिक मेला है। ये चूरू जिले का ऐतिहासिक मेला है। इसमें जो ये नवमी के दिन है, लोगों में बहुत उत्साह हो जाता है। लोग गांव-गांव से आ जाते हैं और आज जो बारिश हुई है उसके कारण लोगों में डबल उत्साह हो गया है। रास्तों में हालांकि पानी भरा हुआ है लेकिन डबल उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं और मैं तो सबको यही शुभकामनाएं देता हूं कि अगले वर्ष भी इसी भांति डबल जोश के साथ मेला भरे। सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद जी। तो सभी को शुभकामनाएं हैं और अगले वर्ष इसी तरीके से ये मेले का आयोजन होता रहे। चलिए तो अब हम आपको लेकर चलते हैं मेड़ी की ओर और वहाँ पर बाबा के दर्शन करवाते हैं। भक्तों में किस प्रकार का जोश है उस जोश को भी कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। चलिए एक और साथी से हम आपकी बात करवाते हैं। जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सीताराम जी जी, आज चूरू के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में गोगा मेड़ी का नाम चूरू में प्रचलित है। चूरू में मात्र 4 घंटों की मेला लगता है जिसमें लक्खी मेला के रूप में चूरू का एक मात्र मेला लगता है। वो लक्खी मेला चूरू में आज संपन्न होने जा रहा है और सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने जब 1985 में चूरू आए थे उस टाइम से लेके आज तक लगातार 30 वर्षों से चूरू के जितनी भी भक्तों की मेड़ियाँ हैं गोगा पीर की, उन भक्तों का सम्मान करते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल कायम कर रखी है राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब ने। जी सीताराम जी, आप पर्सनली आप खुद इस मेले में आते हैं तो किस प्रकार का अनुभव करते हैं? चूरू के अंदर इतनी खुशी का अनुभूति होती है कि चूरू शहर के आसपास के जो गांवों की मेड़ियां हैं उन सब गांवों के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। पहले जो चर्चा चलती थी, पहले लोगों के संसाधन कम होते थे तो मेलों में भी आपसे मुलाकात होती थी। इस मेले के माध्यम से आपसे में नए नए अपने जो जान पहचान के लोगों से मुलाकात हो जाती है और वैसे दादा के मिल के आ नहीं सकते, इसलिए बहुत खुशी की अनुभूति होती है। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं आप, चूरू की जनता को आज के मेले के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? चूरू का सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और चूरू में अमन चैन बना रहे और सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी के राठौड़ हाथ मजबूत करे, चूरू की जनता यही संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हमारे और साथियों की ओर, उनसे बात हम करवाएंगे। जी तो चलिए प्रवीण जी से हम बात करवाते हैं। जी अपना नाम, आइए अब क्या बताएंगे आज के इस मेले के बारे में? गोगा जी महाराज का जो पावन पर्व है का मेला बढ़ता है, इसमें सभी जातियों के लोग आते हैं और जब जब मेले के ऊपर बारिश होती है तब तब जमाना बढ़िया होता है और जितने भी जो निशान लेके आते हैं भक्तगण, उनको मंत्री महोदय ने जिस दिन वो पहले दिन आए थे उसी दिन से उन्होंने ये साफा पहना के और प्रतीक चिन्ह दे के उनका सम्मान किया जाता है और सभी जातियों के लोग इसको बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और हमारे बहुत सारे साथियों से हम जुड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के मेले को लेकर? ये मेला बहुत मतलब सभी जातियों के लिए होता है, मतलब हिंदू मुस्लिम इसमें भाग लेते हैं और मतलब जो है सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है और गोगा जी महाराज को राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा पूजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आपको रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि यहाँ मेले का जो ये विधान है, क्या परंपरा रही है, इसकी हम जानकारी दिलवाते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ये मोला पुरानी परंपरा है मेले की, मुझे अपनी पुरानी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए मेले में सौहार्दपूर्ण वातावरण है, इसलिए मेला में भाईचारा की भावना बढ़ती है। जी, 36 कौम के सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं, सभी 36 कौम के सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं और आपस में भाईचारा की भावना से मेले में आते हैं। तो और जैसे ये पूजा, यहाँ पर पूजा करने का विधि विधान है, क्या कोई विधि विधान एक अलग किया जाता है या कोई सामान्य पूजा की जाती है? नहीं, जो भक्त लोग आते हैं वो पूजा और ये निशान लेके आते हैं, उनसे वहाँ धोख दे के जाते हैं, ये पुरानी परंपरा उसको निभाते हैं। तो बाबा को प्रसाद में प्रमुखतया क्या क्या पसंद है? नारियल का प्रसाद प्रमुख है, नारियल का। जी, तो नारियल का प्रसाद जो है बाबा को बहुत पसंद है। एक नारियल का भोग लगाने से बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, बाबा के गुगे जी का नारियल की प्रमुख प्रसाद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, एक नारियल का प्रसाद चढ़ाने से जो बाबा प्रसन्न होते हैं, वो बाबा की प्रसन्नता आप सभी देख पा रहे हैं। आज बाबा काफ़ी प्रसन्न है और हमारे सभी साथियों के चेहरे जो है आप देख पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ साथियों, तो अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर बाबा को धोक लगाई जा रही है और बाबा के धोक किस प्रकार से लगाई जा रही है, कैमरे के माध्यम से आप सभी साथियों को, एशियन टुडे के माध्यम से हम आप सभी साथियों को दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से व्यवस्था की गई है सभी को दर्शन करने के लिए। अरुण कुमार हमारे साथ कैमरे पर है और आपको वो दिखाएंगे सभी साथियों के चेहरे, कितने जोश खरोश के साथ सभी साथी आगे बढ़ रहे हैं और सभी साथी जो है वो धोक लगा रहे हैं बाबा के और अपनी जो मनौतियाँ हैं उन मनौतियों को पूरा कर रहे हैं। तो धोक लगाते हुए किस प्रकार से साथी मनोकामनाएं मांग रहे हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, आप एशियन टुडे के माध्यम से यह कार्यक्रम देख पा रहे हैं। तो चलिए, बाबा को खुश करने की यहाँ पर सभी भक्तगणों में एक होड़ सी लगी हुई है कि किस तरीके से बाबा को खुश किया जाए। यहाँ पर नारियल का भोग जो है वो नारियल का भोग बाबा को चढ़ाया जाता है। साथ ही रक्षाबंधन पर जो बांधी गई राखियाँ हैं वो राखियाँ भी बाबा की साक्ष्य में रहकर खोली जाती है ताकि रक्षाबंधन का जो पर्व है ये भी पूर्णता हो सके। और साथ ही जैसा कि हमने रास्ते में आपको दिखाया कि किस तरीके से बहुत सारे साथी जो है सर्प लेकर या अन्य जो जीव जंतु है लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर बाबा की धोख दिलाई जाती है ताकि संपूर्ण वर्ष हमारी सुरक्षा हो सके। अब चलिए हम मंड में प्रवेश करेंगे और मंड में प्रवेश करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे जो साथी हैं वो धोख दे रहे हैं। तो चलिए दर्शकों, हम प्रवेश कर रहे हैं और महिलाएं जो है, महिलाएं और पुरुष सभी के लिए एक अलग अलग व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाओं के साथ साथ में आप आगे देख सकते हैं कि पुजारीगण खड़े हुए हैं और पुजारीगण जो है सभी को धोख दिलवा रहे हैं, सहायता की जा रही है सभी की ताकि बाबा के धोख दी जा सके, बाबा के चरण स्पर्श किए जा सके। चरण स्पर्शों के साथ साथ में यदि बाबा को भोग लगाना है तो वो भी लगाया जा सके और अपनी मनोकामनाएं मांगी जा सके। ये सारी व्यवस्था जो है यहाँ के पंडितों के द्वारा की जा रही है। तो दर्शकों का उत्साह है, आप हाथ हिलाकर देख पा रहे हैं। हाथ हिलाते हुए सभी दर्शक हमें दिखा रहे हैं अपने जोश को, अपने उत्साह को, जो कि बाबा के दर्शनों की धोख के लिए है। और नज़दीक से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से बाबा को धोख लगाई जा रही है। महिलाओं की हम रो अलग देख पा रहे हैं, लाइन महिलाओं की अलग है और साथ साथ में पुरुषों की लाइन भी अलग अलग है। अरुण कुमार को हम कहना चाहेंगे कि हमारे एशियन टुडे परिवार के सभी साथियों को आप नज़दीक जाकर बाबा की एक झलक जो है वो सभी साथियों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि यह जो आज का कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम बाबा के दर्शनार्थी है और बाबा के अच्छे तरीके से दर्शन हो जाए,
कामनाएं हमारी पूरी हो जाए, यही मनोकामना हम सभी की है। और मेले परिसर से आप देख पा रहे हैं कि गोगा जी महाराज का जो मंड है, जो स्थल है, शक्ति स्थल, यहाँ पर जो है, यहीं पर सभी भोग देने के लिए पहुँच रहे हैं और आज यहीं पर सभी चाह रहे हैं कि अपनी मनोकामनाएं, मनौतियाँ पूरी हो सके। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बारी बारी से आगे सभी साथी बढ़ रहे हैं और किस तरीके से अपनी अपनी मनौतियाँ मांग रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे निकलते हैं और आपको लिए चलते हैं मेले के अगले भाग की ओर। जी तो साथियों देखिए, मेले का आनंद आप सभी साथी उठा रहे हैं और मेले के माध्यम से अपने बहुत सारे साथियों को हम आपसे जुड़वा रहे हैं। एक साथी बोलना चाह रहे हैं, बताइए। यहाँ पर बारिश बहुत हो रही है, यहाँ पर बारिश बहुत अच्छा माहौल है, वैसा बहुत यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन क्या करें, ये बच्चों लोग हैं ना, बहुत बदमाशी कर रहे हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बारिश का मौसम है, देखिए उत्साह है, उमंग, आनंद, यही एक माहौल होता है मेले का। और मेले के माध्यम से आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे झूलों की व्यवस्था की गई है, प्रशासन की भी अपनी तरफ से व्यवस्था है, परंतु झूले आप देख पा रहे हैं बरसती बारिश में, अभी भी बारिश हो रही है और लोग जो है इस बरसात का आनंद ले रहे हैं और बरसात के साथ साथ में झूलों का आनंद। यहाँ पर बहुत सारे झूले जो हैं मेले प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है ताकि आम नागरिक, एक बच्चे, बहुत सारे परिवार के लोग यहाँ पर यदि आते हैं तो वो आकर यहाँ पर आनंद उठा सके और इन झूलों में बहुत सारी जो अपने सपने संजोए हुए होते हैं मेले में जाने के लिए, उन सपनों को पूरा कर सके। तो चलिए अब आगे हम बढ़वाते हैं आपको और दिखवाते हैं कि मेले की अन्य व्यवस्थाएं क्या क्या है। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए झूले की व्यवस्था एक देखिए की गई है, गाड़ियाँ हैं और उन गाड़ियों में झूले की व्यवस्था है, साथ में ही एक नाव की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जी तो देखिए बहुत सारे साथी अब जुड़ रहे हैं, इनसे हम आपको बात करवाएंगे। अपना नाम बताइए। मित कृष्ण पवार जी, और आप अपना नाम बताइए। दिनेश स्वामी। क्या आज का जो मेला है, मेले में आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही महसूस हो रहा है। क्या क्या एंजॉयमेंट किया आज मेले में आके आपने? बहुत ही गेट पे आइटम देखे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत एंजॉयमेंट हुआ है। झूले में भी आप झूले हैं? 9 झूले। ये अभी मनोकामना रही हुई है, थोड़ी देर बाद में ये भी पूरी हो जाएगी। बरसात आ रही है, अमृत बरस रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसका वास्तव में अमृत बरस रहा है। चोरों की पब्लिक बरसते पानी में भी, इतनी भीड़ में भी हिस्सा ले रही है। मेला एकदम सक्सेसफुल है। पूरे मार्केट में पानी हो रहा है, फिर भी पब्लिक यहाँ पर आ रही है, बहुत खुशी की बात है। चलिए, ये खुशी की बात है और श्रद्धा, मनोकामना की भाव है कि मेला में बारिश होने के बावजूद भी लोग जो हैं अपार शक्ति के साथ में, अपार भीड़ के साथ में यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। कैमरे के माध्यम से एक और मेले की व्यवस्था, बच्चे जो हैं भीगती बारिश, जो बारिश का पानी है इसमें भी भीगते हुए आनंद ले रहे हैं। मेले का जो उत्साह है उसको चरम व्यवस्था पर आगे लेकर जा रहे हैं। चलिए अब आगे और बढ़ाते हैं आपको। यहाँ पर एक छोटी नाव जो कि बच्चों के लिए अरेंज की गई है। छोटे छोटे बच्चे आप उसमें देख भी पा रहे हैं जो कि बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर जिद भी कर रहे हैं कि मुझे पहले चढ़ना है, परंतु फिर भी बच्चों का उत्साह है, उसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता। बच्चे जो हैं उसका आनंद ले रहे हैं और यहाँ पर नाव जो है बच्चों के लिए यहाँ पर सजाई गई है। चलिए बात करवाते हैं, क्या माहौल रहा आज का मेले का? कुछ भी नहीं मजा इसमें। मजा आपको नहीं आया? बच्चों को कैसा मजा आया? कुछ भी नहीं आ रहा, बच्चे आ रहे, कहाँ हैं? हम आ रहे हैं बच्चे। चलिए इनके एक दो बच्चे आ रहे हैं। कुछ बच्चे आ रहे हैं। आज जो आपने टारगेट बनाया वो टारगेट पूरा नहीं हुआ।
चलिए, बारिश में कुछ खलल जरूर हुआ है और एक ये भी सच्चाई है कि बारिश के कारण से बहुत सारे जो है बच्चे नहीं भी पहुंच पाए हैं। क्या आज के मेले को लेकर कहना चाहेंगे आप? क्या कहें, बारिश आ गई, सब मजे खराब हो गए। मजे खराब हो गए, फिर भी मजे आपने किए होंगे? थोड़े बहुत किए हैं। झूले में झूले होंगे? बारिश कहाँ झूलेंगे, बारिश में नहीं झूल पाए हैं, पर हम फिर भी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे साथी जो है मेले में भी आनंद ले रहे हैं। अपना नाम बताइए। अफजल खान नाम है मेरा। तो अफजल, क्या किया आज मेले में आकर? बहुत मस्ती की, बहुत घूमा और बहुत फिरा। चलिए, घूमा फिरा, यही एक मेले का माहौल होता है। चलिए अगली और हम आपको लेकर चलते हैं। तो मेले में और मेले के विभिन्न दृश्य, मेले के विभिन्न रंग कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और रंग झूलों का, जो कि आप देख पा रहे हैं। बहुत सारे साथी, बरसती जो बूंदें हैं वो भी आपको कैमरे के माध्यम से दिख पा रही है। और बहुत सारे साथी हैं, उनका भी उत्साह है, आप देख पा रहे हैं। रात का समय हो चला है, फिर भी हमारे साथियों का जो उत्साह है वो चरम पर है। और प्रशासन अपनी व्यवस्था में पूर्णतया लगे हुए हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। और जो साथी हैं वो साथी अपने उत्साह और अपना जो आनंद है उसे पूर्णतया यहाँ पर आनंद उठाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ी नाव, और नाव के साथ साथ में मैरी गो राउंड जो है वो भी घूमता हुआ। इसी के साथ साथ में यहाँ पर ब्रेक डांस जो चेयर्स है वो भी घूमती हुई। और साथ साथ में एक और पोर्शन, वो ऐसा पोर्शन जिसमें बच्चे जो है, रबड़ का एक ग्राउंड है और रबड़ के ग्राउंड में उछल कूद करते हुए अपने आप को आनंद की अनुभूति दिलाते हुए ये एक ग्राउंड है। नन्हे मुन्ने बच्चे और नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो अपने आप को उछल कूद कर, क्योंकि तो दर्शकों, आज यह है मेला चूरू नगरिया के गोगा जी के ग्राउंड से। इस मेले की झलकियाँ हमने आप सभी साथियों तक पहुंचाने का प्रयास किया। आपार श्रद्धा के साथ जन समूह उमड़ रहा है, साथ में ही जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सभी का सम्मान कर रहे हैं। और जो भक्तगण हैं अपनी भक्ति यहाँ पर बाबा को दिखा रहे हैं और बाबा को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। इंद्रदेव भी प्रसन्न हो रहे हैं, यानी कि सारे रंग जो है आज एक साथ यहाँ पर घुले मिले नज़र आते हैं और यही मेले का एक असली रूप है। साथियों, अब एशियन टुडे परिवार को दीजिए विदाई और चलते चलते आपको दिखाते हैं मेले की कुछ झलकियाँ।
है।